ये चुपड़ी चुपड़ी बातें मत करो। ये बयान तो धमकी है, ये बयान नहीं है। ये तो बाबर, तैमूर लंग, नादिर शाह, औरंगजेब जैसी धमकी है। आपने घर क्या बदला, आपका तो नियत बदल गई। राजसभा तो छोड़िए, वो प्रधान भी नहीं आपको बनाएंगे गांव का, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं आप, धनाधन धनाधन धनाधन। और इसका मतलब है कि गोरख पीठ के ऊपर बुलडोजर चलाने का मतलब है कि पूरी हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है। मुसलमान भी थे, सब थे, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने भरे चुनाव में जो कहा था, मैंने कहा था कि ये इनके मंसूबे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इन बुलडोजरों का मुंह देवबंद की तरफ मोड़ दिया जाएगा, मैं तब भी विरोध कर। रामलला के भक्तों पे जो गोलियां चलाई गई थी वो किसी मुसलमान ने नहीं चलाई, वो हिंदुओं ने चलाई। और उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुओं पे गोली चला सकती है। अमीश देवगन, मेरा तात्पर्य सीधा सा ये है कि हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि औरंगजेब बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अमीश देवगन, ये अखिलेश यादव जी का बयान जो है इसको मजाक में ना लिया जाए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस बयान पे मखौल और मजाक लेना बहुत गंभीर पड़ जाएगा, बड़ा खतरनाक बयान है ये। अगर वो ये कहते कि भाई मैं योगी आदित्यनाथ जी के घर पे बुलडोजर चला दूंगा, तब भी बात समझ में आती। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जो बयान दिया है वो कहा है कि गोरखपुर की तरफ सब बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे। ये बयान तो धमकी है, ये बयान नहीं है। ये तो बाबर, तैमूर लंग, नादिर शाह, औरंगजेब जैसी धमकी है। और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे, तो साफ बात है कि उन्होंने गोरखपुर क्यों कहा। इसका मतलब है कि गोरख पीठ के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसका मतलब है कि गोरख पीठ खतरे में, और इसका मतलब है कि गोरख पीठ के ऊपर बुलडोजर चलाने का मतलब है कि पूरी हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। और अमीश देवगन, ये कोई नई बात नहीं है। अभी तो आप देखना, दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। उसके बाद तीसरा निशाना कल्की धाम होगा। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने भरे चुनाव में जो कहा था, मैंने कहा था कि ये इनके मंसूबे हैं, ये अयोध्या के राम मंदिर को भी फैसले को रिव्यू करेंगे। तो उस समय आपने भी मुझ पर हमला किया था। मैंने जो कहा आज वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। नहीं, पर क्यों कह रहे हैं आपकी राम मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा, इससे साफ झलकता है, भी बुलडोजर चलेगा, ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं अमीश देवगन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने चुनाव में बात कही थी आज वो अखिलेश यादव जी के मुंह से निकली। उन्होंने कहा कि सारे बुलडोजरों के मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। क्या बुलडोजर चलाने का जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का है या गोरखपुर की जनता का है? अगर वो कहते कि बुलडोजरों के मुंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, लखनऊ की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, तब ये सवाल नहीं उठता। उन्होंने जानकर कहा है, क्योंकि गोरखपुर की धरती पर गोरख पीठ है। और आप मेरी बात को सीरियसली लें, रिकॉर्ड पे लें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन इनकी सरकार आएगी, अयोध्या की तरफ भी गोरखपुर की तरफ मुंह होगा बुलडोजरों का, अयोध्या की तरफ होगा, कल्की धाम की तरफ होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। कह रहा हूं कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि चंगेज खां बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे। और ये बात मेरी आज बुरी लगेगी, अनुराग भदौरिया को भी बुरी लगेगी, ये बात आज विवेक श्रीवास्तव को बुरी लगेगी, दोनों मुझ पे हमले करेंगे। आचार्य जी, एक मिनट अनुराग भाई, आपने घर क्या बदला, आपकी तो नियत बदल गई। जिस चीज के खिलाफ आप बोलते रहे सालों साल, जिस सेक्युलर देश के लिए आप लड़ते रहे, आप मानव प्रेम की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे, हर माइनॉरिटी के लिए आपके दिल में प्रेम था। पाला बदलते ही आपका दिल बदल गया आचार्य जी। आज आप क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आज आप एक कम्युनल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान साथ इस देश में रह नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन की पार्टी सारे हिंदू विरोधी हैं और हिंदू खतरे में आ गया। ये आरएसएस का नैरेटिव आज आपने पिकअप कर लिया। इतने सालों आप कांग्रेस में रहे, आपको सारा अपोजिशन जानता है। कब किसी ने उंगली उठाई?
बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी सत्ता में नहीं थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन के रिस्पेक्ट में कभी कमी नहीं आई। किसने उंगली उठाई आज तक काल की पीठाधीश्वर पर? जब थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या कोई खतरा आपको महसूस हुआ? और आज आप नैरेटिव बना रहे हैं कि गोरखनाथ के मंदिर में वहां के पीठाधीश्वर को खतरा है, वहां के मंदिर को खतरा है, सिर्फ इसलिए कि अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना एक अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को बोल दिया कि ये एक्शन आपकी तरफ। श्रीवास्तव, आपका सवाल जो है, मैं उस पे सवाल करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस में रहना जो है वो सेक्युलरिज्म है? और अगर कांग्रेस छोड़ दी तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया? क्या कांग्रेस सेक्युलरिज्म की सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इन बुलडोजरों का मुंह देवबंद की तरफ मोड़ दिया जाएगा, मैं तब भी विरोध करता। अगर कोई मस्जिद जाता है, तो वो सेक्युलरिज्म है। और अगर कोई सुनिए, विवेक श्रीवास्तव, प्लीज लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताओ, मैंने कौन सा हिंदू मुस्लिम कहा? अगर मैं कहता कि वारिस पठान अयोध्या में बुलडोजर चलाना चाहते हैं, तब ये हिंदू मुस्लिम की बात होती थी। मैंने अखिलेश यादव के बयान पे अपनी बात कही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि रामलला के भक्तों पे जो गोलियां चलाई गई थी, वो किसी मुसलमान ने नहीं चलाई, वो हिंदुओं ने चलाई। और उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुओं पे गोली चला सकती है, राम भक्तों को छल नहीं कर सकती है, वो अयोध्या के राम मंदिर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सकती? और आज अखिलेश यादव ने यह बात कह के अपना मंसूबा साफ कर दिया है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं सनातन की बात करता हूं, यह कम्युनलिज्म है। मैंने कहा कि मुसलमान इस देश में हैं, नहीं रहने चाहिए। मैंने कब कहा कि मुसलमान गद्दार हैं? मैंने कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं है? मैंने हमेशा कहा है मुसलमान देशभक्त है, देशभक्त रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान 1000 साल तक जो गुलाम रहा, उसका कारण बाबर नहीं था, उसका कारण तैमूरलंग नहीं था, उसका कारण था कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद थे जिन्होंने बाबर को मौका दिया, महमूद गजनवी को मौका दिया, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दिया, राणा प्रताप को धोखा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को धोखा दिया। की फौज में मुसलमान भी थे, सब थे, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। ये भगवाकरण बंद करिए आप। शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान थे, सेनापति मुसलमान। नहीं, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आचार्य जी को स्क्रीन पे लेके आइए। आचार्य जी, देन अनुराग और वारिस पठान। आचार्य जी, आप ये क्यों कह रहे हैं? पाबंदी लगाओगे? आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस, अगर आप कोई बात कहें, वो डेमोक्रेटिक अधिकार है आपका। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन कोई बात कहे, तो उसका डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं है। अमीश देवगन, मेरा तात्पर्य सीधा सा ये है कि हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि औरंगजेब बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए हुआ कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद मौजूद थे। और मैं साफ कह रहा हूं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव ने जो कहा है वो साफ कहा है कि सारे बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब गोरखपुर बोला है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो गोरखपुर बोला है, गोरखनाथ पीठ थोड़ी बोला है। आप इस बात को नोट करो, जिस दिन योगी मोदी नहीं रहे तो ये बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर भी होगा, अयोध्या भी होगा, कल्की धाम भी होगा। अखिलेश यादव की सरकार में कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगी थी। यह कौन सा संवैधानिक राइट था? अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार में रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। आप इतिहास से सीखो अमीश देवगन। नहीं, मैं ठीक है, मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं। तो राम मंदिर बना, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन, रामलला का मंदिर बना, लेकिन रामलला का मंदिर अयोध्या में बना। उसी अयोध्या से सपा का सांसद है आज, समाजवादी पार्टी जीत के आई आज। बोलो आप क्या बोलते हो? सपा जीत के आई अयोध्या में। अरे जो एक बात सुनो, यही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं, और यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, और यही अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, विवेक श्रीवास्तव की समझ में नहीं आ रहा, अनुराग भदौरिया की समझ में नहीं आ रहा। आज आचार्य प्रमोद कृष्णन बहुत बुरे लग रहे होंगे, लेकिन एक दिन आएगा अयोध्या में तो सपा जीती ना, छोड़े जाएंगे। पर चलिए, मोदी, आप कहते हैं मोदी योगी ने मंदिर बना दिया, और बीजेपी की सरकार ने मंदिर बना दिया, लेकिन अयोध्या में जीती तो सपा, समाजवादी पार्टी। बताइए, अब जनता नहीं जताया ना। ये जनता कौन है? हम ही तो जनता हैं, हम ही जनता हैं।
और इसी बात को मैं कह रहा हूं, इसी बात का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने आज ये धमकी दी है। और अखिलेश यादव जी ने जो धमकी दी है जी, उसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर अब भी तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हैं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ओके, अकल पर पत्थर पड़े हैं। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या आपकी अकल पे पत्थर पड़े हैं? यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रवि किशन ने भी बोला है, जो कि बीजेपी के सांसद है और जाने माने अभिनेता है, कि गोरखनाथ पीठ की तरफ अगर नजरें हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। गोरखनाथ पीठ हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है गोरखपुर के अंदर। तो क्या गोरखनाथ पीठ पे बुलडोजर चलेगा जब सपा की सरकार आएगी 2027 में? क्या मायने ये है जो आचार्य जी कह रहे हैं? मुझे अनुराग ऑन स्क्रीन। मुझे तो आचार्य जी सुनो, मुझे आचार्य की बात पे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यही आचार्य जी कुछ दिन पहले तक तो अभी बैटिंग कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, और वहां तो सम्मान भी मिलता था इंडिया गठबंधन में। हम लोग आचार्य जी नमस्कार, हर तरह की इज्जत देते थे। इधर आप होते तो आपको कुछ मिलता, इतनी बैटिंग उधर कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप बेकार इतनी बैटिंग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या फायदा चीखने चिल्लाने से? जो आप नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कुछ देने वाली नहीं आपको। सुन लीजिए आचार्य जी कान खोल के। और आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि राजनीति, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति, नफरत की राजनीति की देश में करना चाहती है, उसमें आप उसका सपोर्ट कर रहे हो। आप पाप के भागीदार बन रहे हो। आप समाज के अंदर में वो ताकतें जो विघटनकारी ताकतें जो समाज को तोड़ने की बात कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर में अनेकता को, एकता को खत्म करने की बात करते, उस पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं आप। धनादन धनादन धनादन, कमाल की बात है। आश्चर्य जी क्या हो गया आपको? मैं तो आपको अच्छा व्यक्ति समझता था, कितने अच्छे व्यक्ति थे आप। तो आप बुरे आपके व्यक्ति हो गए विचार आचार्य कितने जी। अच्छे थे, लोगों को जोड़ने की बात करते थे। और आज बीजेपी की बैटिंग कर रहे हो, जहां कुछ मिलना नहीं उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। कमाल है, अच्छे आप कह रहे हैं कि BJP कुछ में मिलना चले गए, नहीं, कहीं कुछ नहीं होने वाला। मतलब बैटिंग मैं उसकी आपको- करनी चाहिए जहां से मिलने की आशा हो। सुन लीजिए, ओके, ये तो नया आप अरे आप सच तो बोलो, आप सच तो नहीं, सुन लीजिए, आप सच तो बोलो। आप अयोध्या से समाजवादी को आशीर्वाद दिया है प्रभु राम ने। क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं। इसलिए पहले मैंने ओके, बोला प्रेम था शुक्ला भी कि वेट सैफई करें, का वाइस जो प्रधान भी वेट टीपू करें। है, जनता जी। की आवाज के लिए वो सुल्तान है, सुल्तान था, सुल्तान रहेगा। अनुराग भदौरिया की क्योंकि बात जनता का की मैं आवाज जवाब देना उठाता है। चाहता हूं। इसलिए प्रभु राम ने 10 भी सेकंड, आशीर्वाद दिया। 10 इसलिए सेकंड। अयोध्या को भी उन्होंने सुल्तान जिताया। था, और सुल्तान बुलडोजर है की और बात सुल्तान कर रहे हैं। रहेगा। ओके, बुलडोजर अन्याय के ओके। ऊपर चलेगा। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली है तो अच्छी ही लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो में आपकी क्या राय है ये जरूर लिखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।